जय हिंद। आपका युवराज क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो पढ़ रहा है। बीच में कुछ समस्याएं हो गई थी, जो ईश्वर की कृपा से उस समस्याओं का निदान हो चुका है और अब लगातार फिर से वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो बिना देर करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग किस टॉपिक पर, किस बातों पर चर्चा करेंगे उसके बारे में पहले जानेंगे। ठीक है? प्रकाश एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास 9th का, क्लास 8th में भी है और शायद 9th में नहीं है, लेकिन क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है? जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। क्या क्या देखेंगे वो एक एक करके हम लोग वीडियो में देखते जाएंगे। एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इस वजह से इस चैप्टर का जो है लगभग 3 से 4 वीडियो पढ़ सकता है। इसके अंतर्गत हम लोग सारे टॉपिक जो है एक एक करके क्लियर करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। वास्तव में प्रकाश है क्या? ठीक है ना? हम लोग सभी अपने डेली लाइफ में देखते हैं प्रकाश का महत्व कितना है। ठीक है ना? अगर जो प्रकाश हो ना तो हमेशा जो है संपूर्ण जगत में क्या होगा? अंधेरा होगा। ठीक है? यानी एक प्रकाश ही ऐसा स्रोत बन जाता है, माध्यम बन जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अवलोकन करते हैं और इस खूबसूरत संसार में हम तरह तरह की चीज़ों का अपने आँखों से देखते हैं। ठीक है ना? सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आँखों का सिर्फ होना ही यह पर्याप्त नहीं है कि हम संपूर्ण जगत का अवलोकन कर लें, बल्कि आँखों के साथ साथ प्रकाश का भी होना आवश्यक है। क्योंकि आँखें अगर होंगी और प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है? दोनों का होना आवश्यक होता है। अब अगर जो प्रकाश है, आंखें सही सलामत नहीं है तो भी हम नहीं देख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो भौतिक जगत है उसको देखने के लिए, उसकी सुंदरता का अनुभव लेने के लिए, आनंद लेने के लिए हमें प्रकाश और सही सलामत आंखों की आवश्यकता होती है। ठीक है? चलिए, ये तो खैर बात की बातें हैं कि आंखों के लिए प्रकाश कितना जरूरी है और प्रकाश के साथ साथ आंखों का कितना महत्व है। ठीक है? चलिए चर्चा करते हैं वास्तव में प्रकाश है क्या। ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश की परिभाषा कैसे देंगे। ठीक है ना? प्रकाश की परिभाषा कई रूपों से दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। कुछ लोग कहते हैं, ये भी सही है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, बिल्कुल सही, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ लोग कहते हैं प्रकाश जो है किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है, ये भी सही है। ठीक है? लेकिन वास्तव में सही तरीके से देखा जाए, अगर जो वैज्ञानिक परिभाषा देखा जाए, वैज्ञानिक रूप से प्रकाश की परिभाषा देखा जाए तो वो प्रकाश है क्या? तो सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि लाइट इज ए बंडल ऑफ फोटॉन। ठीक है? लाइट क्या है, यानी प्रकाश क्या है? वह किरणों का पुंज है। किरणों का पुंज मतलब जो है किरण जो है वह किरणों का एक समूह है। प्रकाश जो है क्या है? किरणों का समूह है। उसी को हम कहेंगे बंडल ऑफ फोटॉन। मतलब बंडल ऑफ फोटॉन का मतलब जो है फोटॉन मतलब लाइट, ऐसे फोटो से लिया है, फोटॉन जो है फोटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लाइट अर्थात प्रकाश। ठीक है? बंडल ऑफ फोटॉन को हम लोग एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ क्लियर करते हैं। जैसे लकड़ी होता है तो मान लेते हैं एक लकड़ी है, 2 लकड़ी है, 3 लकड़ी है, 4 लकड़ी है, ऐसे ही कई प्रकार की लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उनको एक गट्ठर बना देते हैं, गट्ठर के रूप में तैयार कर देते हैं, तो वो लकड़ियों का गट्ठर हो जाता है। हम कह सकते हैं बंडल ऑफ वुड। वुड मतलब लकड़ी। ठीक है? इसी प्रकार से जैसे लकड़ियों का गट्ठर है, ऐसे ही प्रकाश जो होता है वह किरणों का क्या है? गट्ठर है, अर्थात फोटॉन का क्या है? गट्ठर है। हम इसी वजह से कह सकते हैं कि लाइट क्या है? बंडल ऑफ फोटॉन है। ठीक है? यानी किरणों का पुंज है। क्लियर?
पुंज मतलब समूह, किसका? किरणों का समूह, ठीक ना। ये तो लाइट का, प्रकाश का जो है परिभाषा हो गया, ठीक ना। कि क्या कहते हैं, प्रकाश जो होता है किरणों का पुंज है, बंडल ऑफ फोटॉन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, अर्थात प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी कई प्रॉपर्टी हैं जो हम लोग अनुभव भी करते हैं, और कुछ चीजें जो होती हैं वह बिल्कुल निर्धारित किया गया है प्रकाश के बारे में। जैसे पहला प्रकाश का जो गुण लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, स्वरूप है, ठीक है, ये हम जानते हैं। और एक चीज और, पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह कौन सा है? सभी लोग जानते होंगे, सूर्य है। क्या है? सूर्य, ठीक है। चलिए, पहले क्लियर हो गया कि प्रकाश जो होता है क्या है? ऊर्जा का रूप है या ऊर्जा का स्वरूप है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं, प्रकाश जो होता है, दूसरा लक्षण, प्रकाश किरणों का क्या है? पुंज है, यानी बंडल ऑफ फोटॉन है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसी को हम डेफिनेशन के रूप में भी देखें, क्लियर। आगे बात करते हैं, प्रकाश जो होता है एक स्रोत से चलकर जो है, एक स्रोत से चलकर कुछ दूरी या अनंत दूरी तय करता है, ठीक है। अब कुछ दूरी और अनंत दूरी क्यों कहा गया है? मान लेते हैं टॉर्च से हम लाइट क्रिएट करते हैं, जलाते हैं, और उसको 2 मीटर की दूरी पर एक पर्दे पर डालते हैं, तो वहां पर उसका क्या हो गया? सीमित हो गया, मान सकते हैं सीमित हो गया। हालांकि वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहीं और भी जाएगा और उसका अनंत दूर तक भी जा सकता है। तो एक सीमित है जो डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं, किसी स्क्रीन पर डाल रहे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं सीमित है, ठीक है। और एक कह सकते हैं कि उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, तो अनंत काल तक, यानी अनंत दूरी तय कर सकता है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश किसी स्रोत से चलकर अनंत दूरी भी तय करता है और सीमित दूरी भी तय करता है, क्लियर। चलिए, सबसे बड़ा एक और गुण आ जाता है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता है। हमेशा प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता है, मुड़ के नहीं चलता है, जिग जैग नहीं चलता है, ठीक है। जब भी चलेगा प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। सपोज दैट अगर जो उसके सामने कोई बैरियर आ जाता है, तो उस बैरियर को क्रॉस करके मतलब बैरियर को छोड़ करके फिर मुड़ करके वो दूसरे रास्ते से निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग कैसे चलते हैं, मान लीजिए सीधी सड़क पर चल रहे हैं और सीधी सड़क पर चलते समय कुछ दूर पर जो है मोड़ आ जाता है, तो हम मोड़ को, उस मोड़ से होकर हम दूसरा रास्ता तय कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग की तरह जैसे हम लोग मुड़ जाते हैं, यह नहीं मुड़ता है, प्रकाश कभी नहीं मुड़ता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। और एक चीज और है, प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में तो चलता है, ठीक है, प्रकाश सभी माध्यम में भी चलता है। प्रकाश सभी माध्यम में चलता है। माध्यम का मतलब यह ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है और गैस में भी चलता है, क्लियर। कैसे? ठोस में कैसे कि सपोज दैट घर है, घर के पास खिड़की है और खिड़की में शीशा लगा है। अगर शीशे के पास हम देखते हैं तो बाहर का चीज दिखाई पड़ता है, अर्थात बाहर का चीज कैसे दिखाई पड़ा? बाहर का प्रकाश अंदर की तरफ आया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है ठोस माध्यम में भी चलता है और गैस माध्यम में भी चलता है और द्रव माध्यम में भी चलता है। द्रव माध्यम की कैसी बात करते हैं? सपोज दैट अंधेरे कमरे में जो है बाल्टी में पानी भर लेते हैं और उस अंधेरे कमरे में हम उस भरी बाल्टी में, पानी से भरी बाल्टी में टॉर्च दिखाते हैं। तो टॉर्च दिखाने पर जो होते हैं, हम बाल्टी जो पानी में डूबा है, यानी पानी में डूबा है बाल्टी का पेटी, वह दिखाई देने लगता है। तो हम यहाँ कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वह द्रव में भी चलता है और गैस में तो जानते हैं वायु जो है, एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, यानी वायुमंडल क्या है, गैसों से भरा है। और इसमें जो होता है सूर्य का प्रकाश हम एक अनंत दूरी से, हम कह सकते हैं काफ़ी लंबी दूरी तय करके हमारे पृथ्वी पर हम तक आता है। तो हम कह सकते हैं वायुमंडल में, यानी वायु में भी, गैस में भी चलता है, ठीक है। और बात करते हैं जल्दी से, चलने के लिए प्रकाश को क्या करना चाहिए? माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो होता है
विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी एक तरंग है लेकिन किस प्रकार का है, विद्युत चुंबकीय तरंग का व्यवहार करता है। कौन? प्रकाश। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश जो है निर्वात में भी चलता है, यानी कोई माध्यम नहीं तो भी चलता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और बात करते हैं, प्रकाश में परावर्तन के गुण होते हैं और प्रकाश में अपवर्तन के भी गुण होते हैं। क्लियर? चलिए, ये चीजें हो गई। निर्वात में मतलब जहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर ना हो, जहां पर वैक्यूम हो, वैक्यूम बिल्कुल कोई भी माध्यम न हो, न सॉलिड हो, न गैस हो, न द्रव हो, वहां पे भी प्रकाश चल लेता है। उम्मीद करते हैं ये प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज आपको समझ में आए होंगे। बस आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा वीडियो है, बाकी और सारे वीडियो और प्रकाश के टॉपिक जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।